अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब हम किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आए तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस बिज़नेस का आरओआई कैलकुलेट करें। आरओआई कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ किसी भी बिज़नेस का आरओआई कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरओआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आरओआई की कैलकुलेशन इतना बड़ा काम नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम आरओआई कैलकुलेट करते ही नहीं कि कोई बिज़नेस हमें कितना प्रॉफिट देगा, बल्कि हम इमोशनल हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं और ज़्यादा पैशनेट होने की वजह से हम शायद रैशनली सोचना बंद कर देते हैं। जब हम इतना ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को ये गलतियां करते हुए देखा है। इनफैक्ट मैं लोगों की बात ही क्यों करूं, मैंने ख़ुद भी ऐसी बहुत सी गलतियां की हैं और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम इन गलतियों से बच सकते हैं और कैसे मुख्तलिफ़ बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं आरओआई की कैलकुलेशन करके। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये गलतियाँ दोबारा हम ना कर सकें। जब हम आरओआई की बात करते हैं तो हम अकाउंटिंग की मुश्किल टर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक बिज़नेस की एग्जांपल से समझेंगे कि आरओआई क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है आरओआई इज़ इक्वल टू प्रॉफिट पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। यानी इसमें हम अपनी टोटल जितने भी टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को काउंट करते हैं और उन टैक्सेस और उन एक्सपेंसेस को निकाल के जो बाकी हमारे पास प्रॉफिट को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आरओआई। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस तरह से दो मुख्तलिफ बिजनेसेस को हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह हम इसकी आरओआई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट वन, जिसमें हम फ़र्ज़ किया कि एक जिम का एक बिज़नेस है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख। 50 लाख अमाउंट हमने दो मुख्तलिफ बिजनेसेस में लगानी है, जिम के अंदर और ट्यूशन सेंटर के अंदर। अब इसमें जो जिम में हमारा प्रॉफिट पर मंथ आ रहा है वो है 80,000। एक साल का प्रॉफिट बनेगा वो 9,60,000 और इसकी आरओआई कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगी 19%। इसी तरह से हम ट्यूशन सेंटर की भी आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 24%। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आलमोस्ट 10% है पर एनम। तो अगर इन्फ्लेशन को हमारी आरओआई में से हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है वो जिम के केस में 9% है और ट्यूशन सेंटर के केस में 14%। तो इस तरह दो मुख्तलिफ बिजनेसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद हमारी जो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है वो किस तरह से दो मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ रिटर्न हमें दे रही है। बिजनेसेस को कंपेयर करने के साथ साथ हम मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। हमने अब ये इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ तरह की जो है ली हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फ़ंड और इक्विटी में इन्वेस्ट करके हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिटर्न देता है हमें। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है 50 लाख। अब इसमें हम देख सकते हैं चार्ट की मदद से कि किस तरह से आरओआई हमारा निकल के आ रहा है। सेविंग अकाउंट के केस में 6%, फिक्स डिपॉजिट के केस में 8%, म्यूचुअल फ़ंड के केस में 18% और इक्विटी और स्टॉक्स हमें 24% रिटर्न दे रही है। इन्फ्लेशन को हमने काउंट नहीं किया। अगर हम इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, जो कि पाकिस्तान में 10% एनुअली इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, तो हमारी टोटल नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में से अगर हम इन्फ्लेशन को माइनस करें तो नेट आरओआई निकल के आती है हमारी सेविंग अकाउंट के केस में -4%, फिक्स डिपॉजिट हमें -2% दे रही है, म्यूचुअल फ़ंड 8% दे रही है, जबकि इक्विटी और स्टॉक में हम 14% तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की इन्वेस्टमेंट टाइप में
अगर हम इन्वेस्ट करें तो किस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी हमें मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ रिटर्न हमें दे रही है। तो इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न देती है। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।